इसमें ना पूरा चीज़ डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट का ऐसा नहीं है कि कोई भी चेहरा एक बराबर है। हो सकता है किसी के चेहरे पे झुर्रियाँ ज़्यादा है, चेहरा नीचे लटक रहा है, हो सकता है किसी में सिर्फ दाग है चेहरे पे, हो सकता है किसी की सिर्फ आँखें जो है वो नीचे आ रही है, वहाँ पे होता है, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ सिर्फ। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि अपर फेस है, मिडिल फेस है, लोअर, मतलब किस तरह का फेस पे क्या टाइप की प्रक्रिया होनी है उस पर डिपेंड करता है पूरा खर्चा क्या आता है। खर्चा डिपेंड करता है कि हो सकता है कि स्टार्टिंग तो मैं कहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी सी कॉस्टली होती है आम जो ऑप्शंस होते हैं उनके मुकाबले, तो लेकिन 30,000 से आप मान के चलो स्काई इज द लिमिट, और हर टाइप की प्रक्रिया आजकल अवेलेबल है। तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटी दी गई है, कुछ पैनल हॉस्पिटलों की दी गई है, क्या उस पैनल में ये आती है? मैं जो अपने मरीजों को कहता हूँ मैं वही आपको बताऊंगा। सरकार कहती है कि अगर आपको कोई बहुत परेशानी है, जैसे पित्त की थैली में पथरी का दर्द है या फिर गुर्दे की पथरियाँ हैं या कुछ और दिक्कत है, तो उसका तो सरकार कहती है हम पे करेंगे पैसे, ज़रूर हम आपकी सहायता करेंगे और बहुत अच्छे से रूप से कर भी रहे हैं। लेकिन अगर आपको सुंदर बनना है तो आपको जेब से खर्च करने पड़ेंगे, तो वो एम्पैनलमेंट में नहीं आता है। तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है लगभग 30,000 से स्टार्ट हो जाती है, और कहाँ तक जाती है आपकी? देखो, अगर ये है किसी को बाल लगवाने से लेके झुर्रियाँ हटाने से लेके सच में वो 35 साल का बनना है, पूरा प्रक्रिया करना है, तो वो 1 लाख के 1.5 लाख 2 लाख इतने ऊपर तक चल जाता है, क्योंकि उसमें फिर हम पूरा एड्रेस करते हैं कि चेहरे की सर्जरी से लेके अगर छाती बढ़ी हुई है, मतलब मेल्स में छाती को कम करना, मतलब वो हटाना, या फिर फीमेल्स हैं कि कमर का दर्द होता है अगर छाती बहुत ज़्यादा है उसको कम करना, पेट किसी का बहुत ज़्यादा मोटा है उसका पेट पतला करना, जैसे वी शेप बॉडी जो यंगस्टर्स की होती है जो जिम जाते हैं, हम लिटरली वो वी शेप बॉडी दे सकते हैं। हमारे पास वो मशीन है, यहाँ पे पूरे नॉर्थ इंडिया की पहली मशीन है, पूरे देश की 28वीं इंस्टॉलेशन है जो यहाँ पे हमारे पास है, तो ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ये सारी टाइप की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कॉस्ट कितना चला जाएगा, पर उसको आसान करने के लिए हमने ये किया, हमने EMI ऑप्शन हमारे पास है हेल्थ में, तो एकदम से देने के बजाय मंथली इंस्टॉल करना आसान रहता है। तो सब ये जो आप सर्जरी कर देते हैं उसके बाद सारा ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, ये कब तक उसकी मतलब उम्र रहेगी, कब तक वो टिकाऊ रहेगी, कब तक वो उसकी लाइफ रहेगी? जो हम देखो उसमें ना 2 प्रकार की चीज़ें हैं हर एक में। कुछ होता है एक जैसे चेहरे का भी है या पेट का, तो देखो सीधी सी बात है, जो हम ये कहते हैं कि ये आपने मोटापा कम कर दिया, क्या ये दोबारा हो जाएगा? तो ऐसा कोई चांस नहीं है। एक बार मेरे वो फैट सेल्स, आप पैदा हुए थे 100 फैट सेल, 100 चर्बी के सेल के साथ, अगर हमने 50 निकाल दिए तो वो निकल चुके हैं शरीर से, वो दोबारा नहीं आ सकते। तो ये ऐसा नहीं है कि फिर से चर्बी आ जाएगी। वो वाली जो पुराने ज़माने में जो दूसरी सर्जरीज होती है, बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसमें आंतों का पेट का ऑपरेशन होता है पतला करने वाला था, वहाँ पे होता है दोबारा मोटा होना, लेकिन हम वहाँ पे काम ही नहीं कर रहे हैं। हम शरीर के बाहरी लेवल पे चर्बी का उसका आपको बिना चीरे के लाइपोसक्शन से जो होता है फैट निकालना, उस तरह से काम कर रहे हैं। छाती का फैट निकाल रहे हैं, वो बहुत बारीक इंसिजन से, निपल पे भी इंसिजन ना आए, पता ही ना चले कि ऑपरेशन कभी कराया था, बिना निशान के ऑपरेशन। तो उन सारी चीज़ों में ऐसा नहीं है कि ये दोबारा हो जाएगा, तो इसकी लाइफ परमानेंट है, तो वो आप बेफिक्र रहें। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों से हम जानना चाहेंगे कि आप कोई अपील करें ताकि हम लोग नेचुरल तरीके से हम लोग हैंडसम दिखें, खान पान हमारा बेहतर हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो, क्या अपील करना चाहिए? सबसे पहले आदतें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसके अंदर सबसे पहले आता है खाना पीना। अगर आप तला हुआ ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसाला खाते हैं और बड़े शौक से रोज़ खाते हैं छोले भटूरे, फिर कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो आप अगर हेल्दी हरी सब्जियां खाते हैं और पानी ज़्यादा पीते हैं, और ये जो हमारी कुछ हैबिट्स हैं जैसे स्मोकिंग वगैरह होती है या ड्रिंकिंग होता है, उनसे दूर रहते हैं, तो डेफिनेटली आपका एक प्लस पॉइंट तो हो गया, आपकी लाइफ कम से कम 10 साल आगे बढ़ गई है। उसके बाद अच्छे दिखने के लिए तो आप थोड़ा जिम जाएं, जॉगिंग करें, रनिंग करें, किसी ना किसी एक स्पोर्ट में पार्ट ले लो, क्योंकि अगर आप अकेले, आपको हर रोज सुबह उठ के जाने में बहुत डिफिकल्ट है कि हर रोज सुबह उठ के मैं अकेले रनिंग पे चला जाऊँ। लेकिन अगर मैं, मेरे दोस्तों का कुछ ग्रुप है कि फुटबॉल खेलने जाना है या क्रिकेट खेलने जाना है या बैडमिंटन या टेबल टेनिस कुछ भी है, तो आप एक्टिव रहेंगे। और जो शरीर है ना, सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये, जो आप ये सारे कार्य कर रहे हो ना, वो सिर्फ आप शरीर के लिए नहीं कर रहे हो, आपका माइंड भी, अ हेल्दी माइंड सेटल्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो अगर आपकी बॉडी फिट है तो आपका माइंड भी फिट है, क्योंकि वो उस तरह से काम करता है। तो इन चीज़ों से आप डेफिनेटली हेल्दी डाइट से और एक्सरसाइज से बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं।
थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जितने दर्शक हैं, जितने हमारे श्रोता हैं, वो इसको फॉलो करेंगे, ताकि इस तरह की अगर दोनों केसेज में यदि आप पहले से इनकी पालना करें तो आप एकदम से हैंडसम दिखेंगे, अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से बेहतर बना पाएंगे। यदि किसी कारण से हम लोग इसमें ग्रस्त हो गए हैं, ड्रिंक कर ली है, या हम फैटी या हमारा किसी भी तरह के जिसमें डॉक्टर साहब ने हमें रोग मुक्त है, उससे मुक्त होने के लिए तो डॉक्टर साहब यमुनानगर में बैंगरा जो मैंने अपना ये हॉस्पिटल बताया तो उसमें आए हैं डॉक्टर साहब, और जो कि ये नॉर्थ इंडिया में पहले ऐसे डॉक्टर हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है कि अगर किसी के पास इतना बजट नहीं है तो EMI के माध्यम से भी उसको ये ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारी अगर खबरों तक धन्यवाद बंसीलाल।